वो पानी के सबसे बड़े शिकारी की तरह घात लगाने में माहिर है। वो मगरमच्छ की तरह रेंगने की कला भी जानते हैं। वो क्रोकोडाइल की तरह कीचड़ में खुद को छिपा लेते हैं। कच्छ की नमकीनी फिजाओं में वो सरहद की रखवाली करते हैं। जहरीले सांपों और मगरमच्छों से भरा दलदल ही उनका रण क्षेत्र है। वो कच्छ के सियाचिन के रखवाले हैं। अरब सागर से आतंक की घुसपैठ को नाकाम करना ही उनका मकसद है। पाकिस्तान की नापाक करतूत को नेस्त नाबूद कर देना ही उनका ध्येय है। मिलिए पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की सबसे घातक कमांडो वॉल से। क्रीक के क्रोकोडाइल कमांडो। क्रोकोडाइल पानी का वो जानवर जिसकी पकड़ में अगर एक बार दुश्मन आ जाए तो फिर बच नहीं सकता। आज हम आपको मिलवाएंगे बीएसएफ के उन क्रोकोडाइल कमांडोज से जिनके बारे में यही कहा जाता है कि अगर दुश्मन इनकी पकड़ में आ गया तो फिर बच नहीं पाएगा। जी हां, ये वो क्रोकोडाइल कमांडोज हैं जिनकी ट्रेनिंग इतनी खास है कि वो दुश्मन की हर चाल पर नजर रखते हैं। चाहे वो पानी के अंदर हो या पानी के बाहर, इनकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। सर क्रीक अरब सागर का वो इलाका जो गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान में सिंध की सीमा से लगा हुआ है। ये 96 किलोमीटर लंबा दलदलीय क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान अपना दावा ठोकता है। समंदर का खारा पानी, कच्छ की नमकीन हवाएं यहाँ के हालात को और भी ज्यादा मुश्किल बनाती हैं। क्रीक अरब सागर से लगा है और पाकिस्तानी आतंकियों के लिए भारत में घुसपैठ करने का ये मुफीद रास्ता है। पूरा इलाका मगरमच्छों, जहरीले सांपों और खौफनाक कीड़ों से भरा है। यहाँ हर कदम पर उतने ही खतरे हैं जितना कि दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन में है। इसीलिए इसे कच्छ का सियाचिन कहते हैं और इसकी हिफाजत का जिम्मा जिन कंधों पर है उनका नाम है क्रोकोडाइल कमांडो। क्रोकोडाइल कमांडोज की रोज की ट्रेनिंग कुछ इसी तरीके की होती है। करीबन रोज इनको 5 किलोमीटर की रनिंग के बाद फिजिकल इंड्योरेंस कराया जाता है, यानी सुबह की रोशनी के साथ इनका सीधा फिजिकल इंड्योरेंस और इनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज को एनहांस किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि ये पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त रहे, क्योंकि अगर ये चुस्त दुरुस्त रहेंगे तो फिर दुश्मन इनकी पकड़ से और इनकी नज़र से नहीं बच सकता। यही वजह है कि क्रोकोडाइल कमांडोज को रोज इसी तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इनको हर रोज इसी तरीके का फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है। सर क्रीक की खाड़ी का विवाद से पुराना रिश्ता रहा है। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने खाड़ी के प्रदेश पर अपना मालिकाना हक जताया। इसके जवाब में भारत का प्रस्ताव था कि कच्छ के रण से लेकर खाड़ी के मुख तक की एक सीधी रेखा को सीमा मान लेना चाहिए, लेकिन ये प्रस्ताव पाकिस्तान को मंजूर नहीं था। इस प्रकार से खाड़ी का करीब 650 वर्ग किलोमीटर का इलाका आज भी विवादित है और यहाँ से पाकिस्तानी रेंजर्स के भारतीय मछुआरों को उठा ले जाने की खबरें आती रहती हैं। सियाचिन के बाद सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ाने वाली एक और सीमा रेखा है, लेकिन ये सियाचिन जितनी चर्चा में नहीं आती है। क्रोकोडाइल कमांडोज को पानी पे और जमीन में दोनों ही तरफ ऑपरेशन करने होते हैं। यही वजह है कि इनकी दिनचर्या में यह भी शामिल होता है कि पानी के अंदर इन बोट्स के जरिए ये ऑपरेशन एरिया में निकलते हैं। हम इस समय क्रोकोडाइल कमांडोज की इन टीम के साथ आगे निकल रहे हैं और यहाँ पर इनका जो मकसद है या फिर जो इनका ऑपरेशन एरिया है वो इसी तरीके का है। अगर आप देखें कि 6 लोगों की जो क्रोकोडाइल टीम कमांडो की जो टीम है वो एक बोट में सवार हो चुकी है और अब ये अपने ऑपरेशनल एरिया यानी सर क्रीक के इलाकों के अंदर आगे बढ़ रही है, ये देखने के लिए कि अगर दुश्मन की कोई हरकत या फिर कोई वो घुसपैठ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। हालांकि सर क्रीक के इलाके के अंदर बहुत सालों से या फिर कई दशकों से कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनके लिए क्रोकोडाइल कमांडोज के लिए ये इनकी दिनचर्या का हिस्सा है कि इनको इसी तरीके से रोज के रोज यहाँ पर इन इलाकों के अंदर जो ये नाले हैं यानी जो क्रीक जो इलाके यानी जो समुद्री नाले होते हैं इनके आसपास या फिर इनके अंदर घुसकर ये देखना होता है कि इनकी पेट्रोलिंग पार्टी या फिर इनकी जो दूसरी कोई हरकत तो नहीं कर रहा। बीएसएफ के जाबाज कमांडोज में हर कोई क्रोकोडाइल कमांडो नहीं होता है।
मुंबई हमलों से सबक लेते हुए गुजरात के सर क्रीक की 24 घंटे निगरानी के लिए बीएसएफ ने फौलादी कमांडोज बनाने का फैसला किया। 2009 में ही 40 कमांडो की पहली खेप तैयार हुई थी। ये क्रोकोडाइल कमांडो दलदल, पानी, जमीन, जंगल हर जगह के हिसाब से अपना भेस बदल लेते हैं। ये घंटों दलदली जमीन पर छिपे रह सकते हैं और मगरमच्छ की तरह दुश्मन को दबोच सकते हैं। 26/11 के हमले के बाद से ही लगातार इन सर क्रीक या फिर इन समुद्र के रास्तों पर आतंकियों की नजर है। यही वजह है कि क्रोकोडाइल कमांडोज के लिए ज़्यादा मुस्तैदी का समय भी है और ये कमांडोज के लिए अब मुस्तैदी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन खासतौर पर समुद्री नालों के अंदर ही आतंकियों की घुसपैठ करने की सबसे ज़्यादा साजिश होती है। हाल ही में आई एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये साफ करती है कि किस तरीके से जैश के आतंकियों को लगातार जो मरीन कमांडोज है पाकिस्तान के वो ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो अंडर वाटर्स या फिर ऐसे इलाकों में घुसपैठ करने के बाद बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे सके। दरअसल उनका मकसद है 26/11 जैसे हमलों को अंजाम देना और इसके अलावा जो एसर्ट्स हैं यानी जो नेवल या फिर जो कोस्ट गार्ड या फिर दूसरे जो एसर्ट्स हैं उनको टारगेट भी करना और ये इलाके उसी के लिए उनके लिए सॉफ्ट टारगेट भी रहते हैं। यही वजह है कि जो क्रोकोडाइल कमांडोज है इनकी जिम्मेदारी लगातार बढ़ते या बदलते वक्त के साथ और ज़्यादा बढ़ रही है और इन कमांडोज को 24 घंटे इन समुद्री नालों के ऊपर नज़र रखनी होती है। मई से सितंबर के बीच इस इलाके में तेज हवाएं चलती हैं और क्रीक में आने वाले समुद्री पानी में तेज लहरें भी उठती हैं। स्थानीय कच्छ की जनता इसी इलाके में मौजूद एक नाले को हरामी नाला कहती है। इसके नाम के पीछे एक नाले का अचानक बारिश में उफन जाना है और इसी नाले को घुसपैठियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहीं से मछुआरों के भेस में पाकिस्तानी घुसपैठिए साल भर भारत में घुसपैठ की ताक में रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से तस्करी का भी यही सबसे बड़ा रूट कहा जाता है। हरामी नाले को गुजरात का सियाचिन भी कहा जाता है। उसके आसपास के इलाके की निगरानी करना बीएसएफ के क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज के लिए खासा मुश्किल होता है क्योंकि इस इलाके में वैसे तो चारों तरफ पानी है लेकिन ये पानी एक बूंद भी पिया नहीं जा सकता क्योंकि सारा पानी खारा है। इसीलिए क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज बनाने से पहले उनकी कड़ी अग्नि परीक्षा ली जाती है। क्रोकोडाइल कमांडोज के लिए परेशानी एक दो नहीं कई होती हैं। जी हाँ, पानी ज़मीन के बाद अब इस दलदली ज़मीन पे, जी हाँ अगर आप माने तो इस दलदली ज़मीन में पैर रखना बहुत दुर्वर है क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कितने ज़्यादा अंदर तक चले जाएंगे। अगर आप देखें सर क्रीक के इलाकों में चुनौतियाँ हर पल आपके लिए आपका स्वागत या वेलकम करती हुई रहती हैं और अगर आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये कीचड़ भरे या दलदली ज़मीन के ऊपर पेट्रोलिंग कर पाना कितना मुश्किल होता है क्योंकि आपको ये भी नहीं पता होता कि जहाँ आगे वाली ज़मीन पर आप पैर रखने वाले हैं वो कितनी ज़्यादा गहरी है या वहाँ पर क्या खतरा है क्योंकि अक्सर इन्हीं ज़मीनों के आसपास आपको सांप, बिच्छू या दूसरे खतरनाक जीव जंतु है वो भी आपके लिए आपका स्वागत करने के लिए बैठे रहते हैं। यानी आपके लिए परेशानियाँ चारों तरफ बहुत ज़्यादा होती हैं और हम इन क्रोकोडाइल कमांडोज की इस ट्रेनिंग का हिस्सा को आपको दिखा रहे हैं इंडियन न्यूज़ की टीम कि कैसे ये लोग जो हैं सर क्रीक के इस रेगिस्तान में यानी इस कह सकते हैं आपकी ये सियाचिन है, डेजर्ट का सियाचिन जिसके अंदर ये कमांडो जो हैं अपनी तैयारियों को अपना करे रखते हैं। और अगर आप यहाँ देख रहे हो कि ये पेट्रोलिंग पार्टी है हमारे साथ और ये यहाँ से आगे लगातार जा रही है पेट्रोलिंग के लिए और ये इनकी जो क्रोकोडाइल कमांडोज की ट्रेनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं जिसको मड ट्रेनिंग कहते हैं। मड ट्रेनिंग यानी जो ऐसे मिट्टी भरे इलाकों के अंदर ना सिर्फ आपको ऑपरेशन अगर चलाना पड़े तो आप किस तरीके से ऑपरेशन चलाएं, पेट्रोलिंग किस तरीके से करें और ख़ास बात ये भी कि अगर आपको यहाँ से जल्द अपनी मूवमेंट करनी हो तो वो किस तरीके से करें। इसके लिए इनको ख़ास तौर पर साजो सामान भी है। अगर आप देखें आपको नज़र आएगा कि ना सिर्फ ऐसे वेपन्स, लाइट वेपन्स, बल्कि शूज़ जो हैं आपको लॉन्ग शूज़ आपके इनके पास नज़र आएंगे और इसी तरीके की जो चीज़ें हैं ये आपको इन क्रोकोडाइल कमांडोज के पास देखने को मिलेगी। ये कमांडोज छद्म रूप रखते हैं। इनका वेश, भेस, रंग, चाल आसपास के माहौल और मौसम में जैसे खुल जाता है। ये जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी मगरमच्छ से प्रेरणा लेते हैं। ये पानी में डूबे हुए, कीचड़ में सने हुए घंटों पड़े रहते हैं। गुजरात के सर क्रीक इलाके में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों, अपराधियों और स्मगलरों के इंतजार में भारत की सरहद के ये प्रहरी हमेशा तैनात रहते हैं।
आफतें और दिक्कतें इस सर क्रीक के इलाके में आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी। आप देखें कि घुटनों तक पानी, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ आपका जो पानी है वो या फिर वो जो दलदल है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई। और इसी इलाकों के अंदर पेट्रोलिंग करते हैं हम इन कमांडोज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार सर क्रीक की चुनौतियाँ या फिर क्रोकोडाइल कमांडोज़ को इतना हार्ड कमांडोज़ या फिर इतना आपको कहते हैं कि डेडली कमांडोज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कमांडोज़ जो हैं ना सिर्फ ज़मीन पर समुद्र के पानी में बल्कि इस दलदली ज़मीन पर भी ऑपरेशन चलाने के लिए बिल्कुल सक्षम होते हैं। और लगातार हम बढ़ते हुए आपको यही दिखा रहे हैं कि क्या दिक्कतें इनके सामने होती है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम जगह या फिर आप कह सकते हैं कि दुनिया भर के अंदर ऐसे कोई कमांडो नहीं होंगे जो ऐसी इलाकों के अंदर ना सिर्फ ऑपरेट करते हैं बल्कि वहाँ पर ऑपरेशन चलाने के लिए भी सक्षम रहते हैं। यही वजह है कि इन क्रोकोडाइल कमांडोज़ को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खतरनाक या फिर सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि बेहतरीन कमांडो में से एक माना जाता है। और यही वजह है कि ये BSF की सबसे बड़े कह सकते हैं फोर्सेस का एक नगीना भी है। क्रोकोडाइल कमांडोज़ का काम ये भी होता है कि ये ना सिर्फ ऐसे इलाकों के अंदर या फिर जो छोटे छोटे ये डेजर्टेड या फिर आप कह सकते हैं ये जगह बन जाती है मैदानी, इनको पूरा सर्च किया जाए। और यहाँ पर ये भी खतरा होता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जहरीले सांप होते हैं इनसे इनको भी बचना होता है। अगर आप देखें आपको नज़र आएगा कि क्रोकोडाइल कमांडोज़ हर एरिया को रोज़ यानी हर रोज़ 24 घंटे वेरीफाई करते हैं या फिर उनको सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, ताकि वहाँ पर अगर कोई दुश्मन या फिर कोई ऐसा इन्फिल्ट्रेट करके बैठा हो तो उसको वहाँ से निकाला जा जाए, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। और यहाँ पर अगर आप देखें कि ये क्रोकोडाइल कमांडोज इसी तरीके के एक सर्च ऑपरेशन को चलाते हुए, और इनका काम कुछ इसी तरीके का होता है कि ये यहाँ पर हमारे साथ जो असिस्टेंट कमांडेंट इंद्रजीत साहब हैं, सर अगर मैं पूछूं कितने महीने की ट्रेनिंग होती है इनकी क्रोकोडाइल कमांडोज की और क्या क्या इनको सिखाया जाता है? इनको सामान्य सीमा प्रहरियों के बीच से ही निकाल के और स्पेशली ट्रेंड किया जाता है, और उसके बाद बीच बीच में समय समय पर इसकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग, रिफ्रेशर कैडर्स चलाए जाते हैं जो कि प्रोफेशनली इनको साउंड करते हैं और जो ड्यूटी करने की क्षमता है उसको बरकरार रखता है। अभी क्रोकोडाइल कमांडोज़ की जो हम बात करते हैं तो सर क्रीक के इलाकों के अंदर इनकी चुनौतियाँ कितनी ज़्यादा होती हैं यहाँ पर? ये इलाका चुनौतीपूर्ण है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई हैबिटेशन नहीं है और अंदर इस मैंग्रोव्स के अंदर यहाँ पे स्नैक्स बहुत पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्रैब्स और छोटे मोटे कीड़े, जहरीले कीड़े भी यहाँ पे काफ़ी होते हैं। और इसके अलावा यहाँ गर्मी के दिनों में बहुत गर्म और नमकीन हवाएं चलती हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सर क्रीक के इन इलाकों की सुरक्षा करने के लिए खासतौर पर ना सिर्फ इन बोट्स का बल्कि ऐसी फास्ट अटैक बोट्स का, क्राफ्ट बोट का भी इस्तेमाल किया जाता है। इनकी खासियत ये है कि ये पूरे साजो सामान से, इक्विपमेंट से लैस होते हैं, सर्विलेंस या फिर दूसरी चीज़ें। और इसके अलावा अगर ट्रूप्स की ज़्यादा तादाद में मूवमेंट करनी हो किसी एक इलाके में तो वो भी इससे की जा सकती है। दरअसल समंदर में आपको हर समय हर ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि जो BSF है, जब सर क्रीक के इन इलाकों के अंदर जहाँ का पानी या फिर जहाँ पर दिक्कतें ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि समुद्र के नालों में भी है, तो वहाँ की अगर सुरक्षा करनी पड़े तो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बोट जो है वो चारों तरफ इसी तरीके से घूमती रहती है सर्विलेंस के लिए। और ख़ास बात ये कि ये इन बोट्स की ये फास्ट अटैकिंग पोजीशन के लिए भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, यानी अगर ज़रूरत बहुत तेज़ी से पड़े तो इसके लिए ये बहुत तैयार रहती हैं। और हम इस समय इस इलाके में हैं और क्रोकोडाइल कमांडोज़ की ट्रेनिंग का हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से क्रोकोडाइल कमांडोज़ या फिर दूसरे लोग जो हैं यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। कमांडोज़ की तैयारी की कैसी भूमिका होती है और इस इलाके के चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं? क्रोकोडाइल कमांडोज का निशाना अचूक होता है। समुद्र में गोताखोरी करने में इन्हें महारत हासिल है। ये कई दिनों तक भूखे प्यासे रह सकते हैं। केवल सर क्रीक ही नहीं बल्कि सरहद पर कई और भी इलाके हैं जिनकी निगरानी इन कमांडोज को करनी पड़ती है। इनमें पीर सनाई क्रीक, पबेवारी क्रीक, प्यानवरी क्रीक, कूड़ी क्रीक और देवरी क्रीक शामिल हैं। भारत के इन सुपर कमांडोज के होते हुए बिना इजाजत परिंदा भी हिंदुस्तान की सरहद के अंदर पर नहीं मार सकता, और जो ऐसी हिमाकत करने की कोशिश करता भी है उसका अंजाम वही होता है जो क्रोकोडाइल अपने शिकार के साथ करता है। इंडिया न्यूज के लिए सर क्रीक से सुमित चौधरी की रिपोर्ट।